गुड मॉर्निंग फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा प्रिपरेशन मैथमेटिक्स फर्स्ट में चल रहा होगा। हम लोग जो सीरीज लेकर चल रहे थे 7 क्वेश्चनों की, आज फिर से मैं लेके हाजिर हूँ। और जो ये 7 की सीरीज है, ये सभी चैप्टरों से जितने चैप्टर मैंने लगभग में पढ़ा दिए हैं, पार्शियल फ्रैक्शन है और डिमाइवर थ्योरम है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, त्रिकोणमिति है, फंक्शन है और लिमिट, ये सारे जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिए तो सभी से मैं मिक्स क्वेश्चन बना रहा हूँ, जिससे आप लोगों का सभी चैप्टरों पे थोड़ा थोड़ा कमांड बनता रहे। पर्टिकुलर एक चैप्टर पढ़ने से अच्छा है कि सारे, क्योंकि आपको पेपर क्या करना है, सभी चैप्टरों से मिलकर देना है। तो आज हम लोग कल कितना 60 क्वेश्चन करवा दिया था, तो आज यहाँ नहीं 61, तो यहाँ से आज हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ से, तो 62 नंबर क्वेश्चन चले देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन दिया है x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न में लिखो। किस में लिखना है? आंशिक भिन्न में लिखना है। सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन में क्या था, आपके पास जो गिवन था उसको लिखा x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपके पास में मैंने टाइप फर्स्ट क्या लिखाया था, टाइप फर्स्ट में आपको ध्यान हो, पिछली क्लास में बताया था कि यदि आपके पास डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या, मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ, अंश बटे, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, अंश बटे हर में जो फैक्टर हैं, हर में फैक्टर कैसे हों, लीनियर हो, एक घाती हो, लीनियर हो, तो उससे हम लोग क्या a अपॉन फैक्टर के रूप में प्लस b अपॉन फैक्टर के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ से तुम्हारे पास में यहाँ पे दिया गया है द्विघात समीकरण, लेकिन आपके पास में इस द्विघात समीकरण को हम लोग क्या लीनियर बना सकता हूँ। तो इसको मैंने कैसे लिख लिया, x अपॉन एक्स प्लस 1 और x माइनस 1। ये आपके पास में क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो यहाँ से तुम्हारे पास x अपॉन एक्स प्लस 1 और यहाँ से x माइनस 1 बराबर a अपॉन एक्स प्लस 1 और यहाँ से b अपॉन ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, x माइनस 1। इतना मैंने लिख लिया। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर कितना डाल लिया आपने, फर्स्ट डाल लिया। इक्वेशन नंबर कितना डाल लिया, फर्स्ट। अब आपके पास में यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, x अपॉन एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर, इधर मैंने जितना एलसीएम इधर था उतना ही एलसीएम उधर लेना है। तो यहाँ से कितना हो गया, x प्लस 1 और x माइनस 1। तो यहाँ से ये कटा तो a इंटू कितना हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस b इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस 1। इससे मैंने इसको क्या कर दिया, काट दिया। इससे इसको मैंने क्या कर दिया, काट दिया। मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूँ, 1 मिनट रुकें। चले इसके आगे हम लोग देखते हैं। यहां से तुम्हारे पास में क्या बचा, x बराबर, यहां से अंदर गुणा कर दिया ax माइनस a प्लस bx और प्लस का b। यहां से x का कलेक्शन किया तो यहां से कितना a प्लस
बी इंटू कितना हो गया एक्स, और प्लस नॉन एक्स का किया तो माइनस का ए प्लस का कितना हो गया बी बराबर कितना हो गया एक्स। अब हम लोगों ने क्या किया, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो x का कॉफिशिएंट कितना है a प्लस बी, इधर x का कॉफिशिएंट कितना है 1, यहाँ नॉन x है तो माइनस का a प्लस का b बराबर कितना, इधर x है नहीं तो कितना हो गया 0। ये आपके पास में कौन सा सेकंड समीकरण हो गया, ये कौन सा समीकरण हो गया थर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड को हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेते हैं। तो जब हम हल करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना 1, और माइनस का a प्लस का b बराबर कितना 0, दोनों को जोड़ दिया तो ये कट गया, तो 2b बराबर कितना 1, तो b बराबर कितना हो गया 1/2, b का मान कितना आ गया 1/2, तो b वैल्यू पुट कर देंगे सेकंड में, b वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट कर दो तो a प्लस बी बराबर कितना 1 है, तो यहाँ से b का मान 1/2 बराबर 1, तो a बराबर 1 माइनस 1/2, तो a बराबर आपके पास कितना हो गया 1/2, a का भी मान कितना आया 1/2। तो अब a और b का मान उठा के कहाँ रख देंगे, फर्स्ट में, तो लिख दोगे a एंड v वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर देंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा x/x² माइनस 1 बराबर, ये आपके पास a, क्योंकि इसी का ये फैक्टर है तो a कितना आया 1/2, और यहाँ से कितना x प्लस 1, और प्लस यहाँ से b का मान कितना आया 1/2, तो b 1/2 x माइनस 1, यही आपके पास क्या निकल के गया, आंशिक भिन्न में परिवर्तित हो गया। तो ये तुम्हारे पास क्या था, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन था। आइए हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसे साफ करता हूं। (63) नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना है 1 है, तो साइन 2 थीटा का मान ज्ञात करो, ये आपके पास में है। तो सॉल्यूशन लिया, आपके पास जो गिवन था लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना 1, तो क्या करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना 1², इसको खोलो a², तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इन दोनों को मिलाए तो कितना हो गया 1 प्लस ये कौन किसका फार्मूला हो गया साइन 2 थीटा बराबर कितना 1, तो साइन 2 थीटा बराबर कितना 1 माइनस 1, तो साइन 2 थीटा बराबर कितना हो गया 0, साइन 2 थीटा बराबर कितना हो गया 0। आपके पास किसका मान पूछा था, साइन 2 थीटा का मान पूछा था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। (64) नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यदि tan a बराबर 5/6 एंड tan b बराबर आपके पास 1/11,
तो सिद्ध करो टू प्रूव, तो सिद्ध करो a प्लस बी बराबर पाई बाई 4। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर का क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया है। सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन डाला तो आपके पास में क्या क्या गिवन है, जो आपके पास गिवन है उसे लिख लो। क्या गिवन है? 10 a बराबर 5/6, 10 b बराबर 1/11। तो आपके पास में 10 a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? 10 a प्लस बी बराबर कितना होता है? 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b। तो अब आपके पास में यहां से क्या 10 a प्लस b बराबर 10 a का मान 5/6 प्लस b का मान 1/11, 1 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 5/6 इंटू 1/11। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इन दोनों का कितना हो गया 66 एलसीएम हो गया। तो इसका कितनी बार हो गया 5 बार, तो 11×5 = 55 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास में 6, ये 6 हो जाएगा। टोटल अपॉन 1 माइनस 5/66, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 6 5 11 61/66, और ये आपके पास 66 माइनस 5 तो 61 कितना हो गया 66। ये आपके पास 10 a प्लस b बराबर निकल के आया। तो देखो यहाँ से 66 से 66 कट गया, 61 से 61 कट गया, तो आपके पास कितना हो जाएगा 10 a प्लस b बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो आपके पास में a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 1 हो जाएगा। तो a प्लस b बराबर 10 इनवर्स 10 पाई/4, 10 इनवर्स से 10 खत्म हो जाएगा। तो a प्लस b बराबर कितना हो गया पाई/4। यही आपके पास क्या करना था, प्रूव्ड करना था। यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, यहाँ से कि 10 a प्लस b बराबर 10 पाई/4, 10 45 का मान 1 होता है। दोनों पक्षों में हम लोग क्या 10 से तुलना कर देते, तो a प्लस b बराबर कितना हो जाता पाई/4। यहाँ से भी क्या हो जाता आपका सिद्ध हो जाता, प्रूव्ड हो जाता। चलिए, तो कितना हो गया आपके पास में 64 क्वेश्चन हो गए। अब मैं देखता हूँ 65 क्वेश्चन को। चलिए, अब मैं 65 नंबर क्वेश्चन को देखता है। ये पोलर फॉर्म का क्वेश्चन है, सभी कंबाइंड क्वेश्चन लेके हम चल रहे हैं, जिससे आपका पूरा माइंड सभी चैप्टरों पर घूमे। यहाँ से क्या हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, -1 प्लस i√3 को पोलर फॉर्म में चेंज करो। किसमें? पोलर फॉर्म में चेंज करो सॉल्यूशन। तो भैया इससे हमने सबसे पहले किसके बराबर मान लिया, z के बराबर। तो -1 प्लस i√3। अब z बराबर हम पोलर फॉर्म क्या मान लें, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये हो गया आपके पास में। अब यहां से तुम्हारे पास में r निकाल रहा हूं, तो r बराबर कितना होता है √ रियल पार्ट का वर्ग। तो आपके पास कितना हो जाएगा a² प्लस b² या x² में लिख लो। यहाँ से z बराबर हम लोग क्या करेंगे -1 प्लस i√3। तो z बराबर x प्लस i/, से हमने तुलना कर लिया, तो x बराबर कितना हो गया -1 हो गया, y बराबर कितना हो गया √3। तो r बराबर कितना हो जाएगा √x² प्लस y²। तो r बराबर √-1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। तो r बराबर ये 1 + 3 अर्थात कितना हो गया r बराबर √4। तो r बराबर कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। अब आपके पास में हम लोग क्या निकालेंगे, थीटा का मान निकालेंगे। तो थीटा बराबर कितना होता है tan 1
वाई अपॉन एक्स। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई का मान कितना है, √3, √3 और एक्स का मान -1। तो ये थीटा बराबर मॉड से बाहर निकलेगा टेन इनवर्स रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 10 π/3। कितना हो जाएगा, 10 π/3। तो अब आपके पास में थीटा बराबर कितना हो जाएगा, π/3। ये तुम्हारे पास क्या निकल के आया, एम्पलीट्यूड। जब एम्पलीट्यूड निकल के आ जाए तो हमें चाहिए क्या, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड। प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड के लिए मुझे क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में है। तो लिख दोगे z बराबर -1 प्लस i√3 कॉम्प्लेक्स नंबर लाई इन किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपके पास में जो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड पी होगा वो थीटा बराबर कितना हो गया, पाई माइनस थीटा। कितना होगा, पाई माइनस थीटा। तो ये पाई और ये थीटा का मान रख दो, तो π/3। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2π/3। ये थीटा का मान निकल गया। ये थीटा का मान उठा के हम लोग कहाँ रख देंगे, पोलर फॉर्म में, जो z बराबर माना। तो फॉर पोलर फॉर्म के लिए आपके पास क्या, z बराबर माना क्या था, तो z बराबर -1 और प्लस का i√3 बराबर z बराबर है कि r का मान कितना है 2, और यहां से cos थीटा, cos कितना 2π/3 प्लस i sin 2π/3। तो इसे लिख सकता हूं -1 प्लस i√3 बराबर 2 cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। यही आपके पास क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, पोलर फॉर्म में भी ध्यान रखना है, मॉडुलस के भी क्वेश्चन याद रखने हैं। इससे हम लोग क्या पूरे क्वेश्चनों पे एनालिसिस करते चल रहे। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखता हूं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध करो cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x बराबर कितना, cot x। ये सिद्ध करना है। तो यहां से सॉल्यूशन लिखा, क्या था, cos लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, cos 7x प्लस cos 5x, यहाँ से sin 7x माइनस sin 5x। आपको पता है क्या, cos c प्लस cos d बराबर कितना, 2 cos c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2 sin c माइनस sin d बराबर 2 cos c प्लस d/2 और sin c माइनस d/2। ये तुम्हारे पास में है। तो यहाँ से तुम्हारे पास में क्या बन गया, cos c प्लस cos d। तो ये आपके पास बन गया 2 cos 7x प्लस 5x अपॉन 2 और cos 7x माइनस 5x अपॉन 2 टोटल अपॉन 2
साइन 7x माइनस 5x अपॉन 2, सॉरी साइन नहीं है, कॉस, और यहाँ से कितना साइन, ये प्लस है, साइन 7x माइनस का 5x अपॉन 2, ये आपके पास बन गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कॉस इससे ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास में 7x से 5x गया 2x, और 2x में 2 का डिवाइड किया तो कितना बचा x, तो ये ऊपर कितना बचा cos x, नीचे कितना a भी आपके पास कितना बचेगा sin x, cos अपॉन साइन कितना हो गया cot x। यही आपके पास क्या करना था, सिद्ध करना था। ये आपके पास क्या निकल के आ गया, RHS निकल के आ गया। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन, अरे ये 68 नंबर क्वेश्चन नहीं था, ये नंबर था कौन सा, 62 63 64, 62 63 64 65 66 नंबर क्वेश्चन ये था यार, 66। आइए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो क्वेश्चनों को ऑप्शनल लिया है मैंने। 67 नंबर क्वेश्चन है क्या, cos 45 का मान है। आइए ऑप्शन देखते, ए मान है क्या √2 अपॉन 2, बी मान है 1, सी मान है -1, और डी है कितना 0.5। तो आपके पास में कितना होता है cos 45, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो इसको मैंने क्या किया 1/√2, ऑप्शनल में है नहीं है तो इसका ऊपर नीचे √2 से हम लोगों ने क्या कर दिया कॉन्जुगेट कर दिया, तो ऊपर कितना हो गया 2 हो गया, और नीचे कितना बचा 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला। 67 के बाद में देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आपके पास में 5/x और यहाँ से कितना x + 1 बराबर a अपॉन x प्लस माइनस आपके पास में 5/x + 1 है, तो a का मान होगा, तो a का मान होगा, a का मान क्या होगा, हम लोग ऑप्शन लिखते हैं, a में -5, बी में आपके पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, सी में 5 हो जाएगा, डी में -1 हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। इसके 2-3 तरीके हैं, 2-3 तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्टली मेथड लेते हैं। मुझे ए का मान ज्ञात करना है, तो मैंने लिखा 5/x + 1 a अपॉन x माइनस 5/x + 1। तो हमें निकालना किसका, a का मान निकालना। तो a के नीचे जो फैक्टर दिया उसको हम लोग किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो मैंने यहां से क्या किया, x बराबर कितना किया 0, तो x का मान कितना आ गया 0। तो जिस फैक्टर को आपने 0 के बराबर किया उस फैक्टर में नहीं रखना है, तो इधर देखा जाए इसमें नहीं रखेंगे, हम इसमें रख सकते हैं। तो 5 इस वाले फैक्टर में रख सकते हैं 0 + 1, अर्थात कितना हो जाएगा 5/1। तो a का जो मान निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। ये आपके पास में कौन सा ऑप्शन, सी सही हो जाएगा। यदि आप पूरा प्योरली लगाना चाह रहे हैं तो प्योरली में देखो बता दे रहा हूं, देखते हैं। यहां से तुम्हारे पास में मैंने यहां से क्या किया 5/x + 1, यहां से दोनों का एलसीएम लिया, तो x + 1, a का x का इसमें डिवाइड किया तो कितना बचा x + 1 बचा, माइनस, बीच में माइनस है, और यहां से 5 लिखा, इससे ये पूरा कट गया, कितना बचा x बचा। इसको दोनों से, ये आंशिक भिन्न का क्वेश्चन है, यहां से दोनों को जब मैंने काट दिया तो आपके पास कितना हो जाएगा 5/, यहां से दोनों कट गए तो 5 बराबर इसका अंदर गुणा कर दो 5x + 5x नहीं ax
ए एक्स प्लस ए माइनस का 5 एक्स। अब आपके पास यहां से ध्यान देना, यहां से तुम्हारे पास 5 बराबर, यहां से x को कंपेयरिंग करना है, ये x में है ये x में, तो a माइनस 5 और इंटू कितना हो गया x और प्लस a। तो यहां से देखा जाए यदि हम कंपेयरिंग बोथ साइड करें, कंपेयरिंग बोथ साइड, x का कॉफिशिएंट कितना है a माइनस 5, यहाँ x है नहीं है तो कितना हो गया 0 हो गया, यहाँ x नहीं है तो 0 हो गया। अब आपके पास में दूसरा देखो, यहाँ से नॉन x का कौन सा है a, यहाँ नॉन x का कितना a, तो a बराबर कितना आ गया 5। यदि यहाँ से भी तुलना करें तो a बराबर कितना हो जाएगा, इधर भी 5, तो a का मान यहाँ से भी 5 निकल आया, यहाँ से भी 5 निकल आया। हम लोग डायरेक्टली इसको 0 करके निकाल लिया तो a का मान कितना निकल के आया 5 निकल गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 3rd नंबर ऑप्शन सही है। तो आपके पास में आज ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, मैंने 2 क्वेश्चन ऑप्शनल जोड़े हैं जिससे आपके ऑप्शनल भी तैयार होते रहे। इससे आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों को भी बताइएगा। चलिए, थैंक यू।